गुड मॉर्निंग 10+1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के नए चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, इसके बारे में पढ़ें। हमारा जो पिछला चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। उससे हमें जो पिछला चैप्टर था उससे हमें पता लगता था टर्म्स का, शब्दों का, जिससे कि हम आने वाले चैप्टर्स में उन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने चैप्टर्स को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है नया, लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ और लेखांकन की विशेषताएं। ठीक है, लेखांकन सबसे पहले क्यों जरूरी है? देखिए, प्रत्येक व्यवसायी जानना चाहता है कि वर्ष के अंत में उसको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, उसके व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है, उसको कितना रुपया लेना है, किस व्यक्ति से कितना रुपया देना है उसको, किस व्यक्ति को। इन सब बातों को जानने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय के लेखांकन का नियमानुसार और पूर्ण रूप से लेखा करे, ताकि उसे वर्ष के अंत में अपने व्यवसाय की शुद्ध लाभ आने का पता लग सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लेखांकन का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, अब हम इसे परिभाषा से भी जानेंगे। लेखांकन की जो परिभाषा R.N. एंथोनी के अनुसार, प्रत्येक व्यवसाय की इकाई में लेखांकन प्रणाली होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है, प्रत्येक व्यवसाय करता है। क्या कोई छोटा व्यवसायी हो, बड़ा व्यवसायी हो, वो अलग बात है कि लेखा करने के तरीके अलग अलग होते हैं। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करें। मौद्रिक रूप का क्या मतलब है कि हम प्रत्येक वस्तु का मुद्रा के रूप में मूल्यांकन करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे एक बेंच, एक बेड, एक कुर्सी, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम उसका मूल्य लिखेंगे। एक बेड का मूल्य यदि 20,000 रुपये तो 20,000, एक कुर्सी का मूल्य यदि 800 रुपये 800 रुपये, ठीक है, एक पंखा है तो उसका मूल्य यदि 1,500 रुपये तो 1,500 रुपये। हम वस्तु नहीं लिखेंगे, हम उसका मूल्य लिखेंगे। तो इस प्रकार मौद्रिक रूप में लिखेंगे। सारांश बनाने, सारांश का मतलब है समरी, शॉर्ट रूप में नोट करने, विश्लेषण करने, फिर हम उसका सब कुछ लिखने के बाद एनालिसिस करेंगे। हमारे पास कि कितना माल बचा हुआ है, कितना हमारा नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ, उसके मूल्य को देखकर हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो जानकारी देने का साधन है। और लास्ट में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या हमने पाया साल के दौरान, क्या हमने खोया, कितना नुकसान हुआ, आने वाले समय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या नहीं, यदि हमने उस वस्तु को रखना चाहिए या नहीं व्यवसाय में। इन सब बातों का हम जानकारी प्राप्त करेंगे और अपना व्यवसाय को नियमित रूप से चलाएंगे। तो ये हमारी एक परिभाषा होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट। लेखांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट। लेखांकन, देखिए विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं किसी भी टॉपिक का जब हम गहराई रूप से अध्ययन करते हैं, बिल्कुल डीपली अध्ययन करते हैं, तो उस टॉपिक की क्या बन जाती है, विशेषताएं। परिभाषा से ही विशेषताएं निकलती हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है, लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखिए, कला का क्या मतलब है। कला वह विधि होती है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करती है। पूर्व निर्धारित मतलब जो पहले से निर्धारित करते हैं। देखिए, कला से क्या है, कला एक प्रकार का काम जब हम किसी काम को बहुत ही बढ़िया ढंग से संपन्न करते हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरा करते हैं, तो उसको हम कला कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, लेखांकन के अंदर कला का क्या मीनिंग है कि लेखांकन की सहायता से हम पहले तो हम सभी जो इतना भी हमारा कार्य हुआ है, जितने भी हमारे लेन देन हुए हैं, उसको बढ़िया ढंग से हम नियमानुसार अपनी पुस्तकों में लिखते हैं। फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जिससे रुपया लेना है उसके अलग अकाउंट बना ले, जिसको रुपया देना है उसके अलग अकाउंट बना ले, जिसको हमने कैश माल दिया है या लिया, कैश अकाउंट अलग बना लिया, उधार माल का लेखांकन हमने अलग कर लिया। इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण करना। और फिर लास्ट में हम सारांश बनाते हैं, समरी बनाते हैं। समरी जैसे अभी मैंने परिभाषा में भी बताया। ठीक है, तो इस प्रकार इस कथन के अनुसार लेखांकन भी एक कला है, क्योंकि लेखांकन से इस प्रकार का जो मैंने अभी बोला है, लेखा करने से व्यवसाय की शुद्ध लाभ एवं वित्तीय स्थिति का पता लगता है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। लास्ट में हमें पता लगेगा कि हमारा व्यवसाय बढ़ रहा है, घट रहा है, हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है। ये सभी एसेट्स लाइबिलिटीज़ का शाब्दिक जो वर्ड है, मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पहले बता चुका हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लाइबिलिटीज़। ठीक है, इन सब का हमें जानकर हम व्यवसाय की वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का हम लगा सकते हैं। उसके बाद विज्ञान। ज्ञान की कोई भी संगठित शाखा जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो, विज्ञान कहलाता है। आपको पता है ये विज्ञान क्या है, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, कोई भी नियम
जैसे कि इसके अपने नियम है, इसके रूल हैं, और जो रूल यहाँ पर लागू है वो हर जगह लागू है, क्या वो विदेश हो, क्या वो हमारा इंडिया हो। अब इस कथन के अनुसार लेखांकन भी एक विज्ञान है, क्योंकि लेखांकन कुछ निश्चित सिद्धांतों में लेखांकन परमाणु हो जाता है। बिल्कुल निश्चित सिद्धांत कैसे, जैसे हम जो भी चैप्टर करेंगे, जैसे एक जर्नल का चैप्टर करेंगे, उसके अपने नियम है, जैसे डेबिट्स व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ऑल दी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल दी इनकम आर क्रेडिटेड। ये सारे क्या है नियम जर्नल के चैप्टर के लेखांकन करने के। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जिस प्रकार से लेखांकन के विज्ञान की तरह नियम है, तो लेखांकन भी क्या है, एक विज्ञान। क्या है, अकाउंटिंग इज एज वेल एज साइंस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट है केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखांकन करना। काउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। देखिए लेखांकन में केवल हम उन्हीं लेन देनों घटनाओं का पुस्तकों में लेखा कर सकते हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, और जिनको हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते उसको हम एक अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर हड़ताल कर दी तो उसका नुकसान तो खूब होगा, क्योंकि हमारा काम रुक जाएगा, आगे काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, तो हमारी वस्तु नहीं बिकेगी। लेकिन हम इसको मूल्य में नहीं आंक सकते कि कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई। ये हम ऐसा करेंगे, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अब हम उसमें पढ़ेंगे।